हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, आज हम फिर से 11th का एक सिंपल सा टॉपिक लेके आए हैं, कंपैरिजन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग की तुलना। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने दूरी और विस्थापन की तुलना की थी। दूरी और विस्थापन में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस थे, वो हमने क्लियर किए थे। तो दोस्तों, वो यदि वीडियो आपको इजीली क्लियर है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये चाल और वेग का कंपैरिजन करना भी आपको बहुत आसान रहेगा, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम चाल की बात करते हैं, जो आप पीछे मैथ में भी और फिजिक्स में यानी साइंस में भी आप काम में लेते रहते हो। चाल यानी स्पीड। तो चाल होता है जो भी कुल दूरी होती है, टोटल जो पाथ डिस्टेंस है और जिसमें डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा, टेकन टाइम, उसके हम रेशियो को स्पीड कह देते हैं। ये मोटे मोटी इसकी डेफिनेशन है। ठीक इसी प्रकार वेलोसिटी है। वेलोसिटी में हमको इनिशियल पॉइंट लेना है और फाइनल पॉइंट लेना है, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। इसके अनुपात को हम कहते हैं, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के द्वारा जो हमें जो दूरी प्राप्त होती है, यानी उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, यानी उसे हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। और अपॉन में आ जाएगा टाइम इंटरवल, यानी कि समय अंतराल। इसके अनुपात को हम कह देते हैं वेलोसिटी। तो चाल क्या है दोस्तों? तो चाल है स्पीड इज एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, यानी स्पीड कोई भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं वो उसकी हो सकती है किसमें, जब वो पार्टिकल मूव करे। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ एंड कोरेस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। और जितना समय टाइम टेकन में, यानी जितना समय जो टाइम है वो बिताया, ठीक है, वो कहलाता है आपके स्पीड। वो आपके क्या कहलाएगी दोस्तों? स्पीड कहलाएगी। यानी गति जब हम करते हैं तो गति करने में या गति करने में चाल किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और जितना समय लगता है उसके हम अनुपात को व्यक्त करता है, या उसके अनुपात को हम चाल कहते हैं। ठीक है, तो स्पीड हो जाएगी टोटल पाथ लेंथ, यानी चाल बराबर हो जाएगा कुल पथ की लंबाई। और ये जो लंबाई है ये कौन सी है? वास्तविक दूरी है, रियल में जितना कवर होती है, और अपॉन में ले लेते हैं जितना समय लगा, यानी तय किया गया समय। इसके हम रेशियो को हम कह देते हैं चाल। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम वेग की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी इज एन ऑब्जेक्ट हाँ, तो दोस्तों जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी चाल जैसी ही है। वहाँ आपके जो टोटल पाथ लेंथ है या टोटल टाइम जितना टेकन हुआ है उसकी जगह हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कोरेस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही क्या कहलाती है? कॉल्ड वेलोसिटी या वेलोसिटी उसे हम कहते हैं। इसी प्रकार कोई भी गति तय करने में या गति में वेग क्या होता है? वेग किसी वस्तु के द्वारा विस्थापन और जितना समय उसमें लगता है उसके हम रेशियो को, उसके अनुपात को वेग कह देते हैं। तो वेग क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो विस्थापन, और अपॉन में हो जाएगा टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल यानी कि समय अंतराल। तो विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात को वेलोसिटी भी कह देते हैं, या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इंटरवल, ये भी हम क्या कह देते हैं दोस्तों? वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये इसकी सबसे पहले डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद में हम इसमें दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि जो चाल है, चाल फिक्स और फाइनाइट, ठीक है, और एक फाइनाइट डायरेक्शन नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में होती है। तो यह एक अदिश राशि है।
यह एक कौन सी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। यह कौन सी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो, विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि होती है। ठीक उसी प्रकार जो वेग है वो भी आपके सदिश राशि होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी एक निश्चित दिशा होती है। तो ये सेम वही हम कंपैरिजन ले रहे हैं जो चाल और वेग वाला वैसा ही है जैसा दूरी और विस्थापन वाला था। ठीक है, इसी प्रकार हम जो चाल है, स्पीड है, उसके अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वो चेंजेस होती रहती हैं। या हम इसकी बात करें, इसकी जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है मात्रक, तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। और सेम ऐसा का ऐसा ही आपके विस्थापन का भी होता है। विस्थापन का मात्रक भी यही होता है, मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर पर आवर भी कहते हैं। ये आई थिंक क्लियर है, किलोमीटर पर आवर। ज़्यादातर जो हम स्पीड लेते हैं गाड़ियों के अंदर, जो स्पीडोमीटर है उसके अंदर जो स्पीड ली जाती है वो किलोमीटर पर आवर में ही ली जाती है। किलोमीटर पर आवर को यदि आप मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई, दोनों की यूनिट सेम है और ये आप पॉज करके लिख सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये आपने कुछ सिंपल इसके बातें लिख ली थी। इसी प्रकार स्पीड की यदि हम बात करें, स्पीड, तो इस स्पीड की जो यूनिट तो आपने पता कर ली थी। और ए बी सी, ये डी वाला पोर्शन इसकी हम ले लें डायमेंशनल फार्मूला, यानी विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट थी और एम यानी मास। ठीक है, मास 0 हो जाएगा, L1 और T ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो यानी m0, m0, L1 और T-1। सेम जो आपके डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड वेलोसिटी है, इसका भी सेम हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, यानी विमीय सूत्र। ठीक है, स्पीड है दोस्तों वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है ना। यानी कि समरूप भी हो सकती है, असमरूप भी हो सकती है। स्पीड को हम यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, यानी समरूप एक ही दिशा में और असमरूप भी हम कह सकते हैं। वेलोसिटी की बात करते हैं, ये भी चेंजेस हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम सी हो जाती है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसी प्रकार इसके मैनी ऑफ वैल्यूज़ हो सकते हैं। इसके जो हैं आपके यूनिक वैल्यू होगा। जो स्पीड है वो हमेशा वेलोसिटी से कुछ बड़ी भी हो सकती है, या मैनी ऑफ सिचुएशन में, यानी स्पीड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो हम
एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड वही हो जाएगी दोस्तों, टोटल पाथ डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन टाइम या टाइम टेकन। ठीक है, जितना भी आपको दूरी तय करने में जो भी पथ लगा वो सारा का सारा, यानी v हम ले लेते हैं एवरेज। तो इसको दोस्तों हम x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn ले लेते हैं। ठीक है, और इधर हम ले रहे हैं DEFG, और इधर हम ये ले रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सिंपल वही एवरेज ले लीजिए या एक नॉर्मल वेलोसिटी भी आप कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल हो जाता है। ठीक है, तो इसको वेक्टर रिप्रेजेंट के द्वारा हम ले लेते हैं, और ये इनिशियल और फाइनल यानी v2 माइनस v1 अपॉन क्या आ जाएगा t2 माइनस t1 यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, लेकिन यदि हम गाड़ियों में स्पीडोमीटर की बात करें, उसमें जो भी स्पीड आती है, जो भी आप उसको कैलकुलेट करते हो स्पीड को, तो वो आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी जैसे 50 की स्पीड है, 40 है, 45 की स्पीड है, तो वो उसके लिए हम पर्टिकुलर यानी एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी कुछ एक विशेष समय के लिए, पर्टिकुलर यानी फिक्स टाइम के लिए, या टाइम इंटरवल बहुत कम हो, तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो v इंस्टेंटेनियस है उसको हम कह देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v इंस्टेंटेनियस, तो v इसको हम लिमिट ले लेते हैं, ये थोड़ी मैथमेटिकल टर्म्स हो गई, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 और डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, तो ये जो डेल्टा है लिमिट लगाने पर और भी स्मॉल पार्टिकल के रूप में आ जाएगा, तो ये क्वांटिटी डेल्टा को हम dv अपॉन dt भी लिख देते हैं, dv अपॉन dt भी लिख देते हैं। और ये जो इंस्टेंटेनियस जो है, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये भी दोस्तों यही होती है dv अपॉन dt। दोनों की दोनों आपस में इक्वल होंगी, यानी हम ये कहें कि स्पीड और वेलोसिटी किस टाइम पर दोनों इक्वल होंगी, वो होंगी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो पॉज करके ये सिंपल जानकारियाँ, सिंपल बातें लिख सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये स्पीड और वेलोसिटी में जो मेनली डिफरेंसेस और कंपैरिजन यानी कुछ सिमिलरिटीज़ थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इस वेलोसिटी में तो हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इस स्पीड को हम अगले वीडियोज़ में और क्लियर करेंगे। ये जो एवरेज स्पीड है इसको हम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक तो डिस्टेंस, एक तो ये जो आपके डिस्टेंस बेस्ड एवरेज स्पीड ले लेंगे, और एक हम लेंगे टाइम बेस्ड एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस में टाइम नहीं रहेगा और टाइम वाले में डिस्टेंस नहीं रहेगा। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।